वेलकम टू द चैनल स्वीटी मेडिको। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ा था और अब डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब इससे नेक्स्ट आता है CDE करके मैंने आपको याद करने के लिए बताए थे कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो क्लासेस आती हैं दैट इज C क्राइसोफाइट्स, D डायनोफ्लैजिलेट्स एंड E यूग्लेनॉइड्स, उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स एंड उसके बाद प्रोटोजोएंट्स। राइट, अब हम बात करते हैं यूग्लेनॉइड्स के बारे में। जितना भी हम मुझे बोर्ड पे समझाना है मैं वो ग्रीन मार्कर से समझाऊंगी आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आए। हम बात करते हैं यूग्लेनॉइड्स की। यूग्लेनॉइड्स एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर सारे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म? जो कि सारे फ्रेश वाटर में रहते हैं। वैसे स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर का मतलब आपने सुना होगा, कोई पानी कहीं पे जैसे रुका हुआ पानी नहीं होता उसे हम कहते हैं स्टेगनेंट वाटर। तो यूग्लेनॉइड्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर विच इज स्टेगनेंट वाटर, जो कि रुका हुआ पानी होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, यूग्लेनॉइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इनके अंदर दो फ्लैजेला होते हैं, एक को कहते हैं शॉर्ट फ्लैजेला और दूसरे को कहते हैं लॉन्ग फ्लैजेला। और नेक्स्ट अभी इसका डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये पॉइंट इसका बहुत मेन है। अब आपको मैंने कहा था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके अंदर प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक है और जिनके अंदर एनिमल की भी कैरेक्टरिस्टिक है एंड ये इसका जीता जागता प्रूफ है। फोटोसिंथेटिक, जब भी सनलाइट अवेलेबल होगी ना तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे, अपना फूड खुद बनाने लगेंगे, ऑटोट्रॉफ्स की तरह प्लांट की तरह बिहेव करने लगेंगे। पर जैसे ही सनलाइट नहीं होगी ये उस टाइम पे हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करेंगे लाइक एनिमल्स। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। तो क्या लिखा है इधर? फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जब सनलाइट एब्सेंट होगी तब ये कैसे बिहेव करेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स की तरह। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स की तरह, यानी कि कौन आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर? एनिमल्स एक्सेट्रा, उनकी तरह बिहेव करेंगे। अब जो इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये पिगमेंट सिमिलर होते हैं इनके अंदर हायर प्लांट्स की तरह। ठीक है, पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे स्टार्ड पॉइंट किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लेनॉइड्स का, कि इनके पास ना सेल वॉल नहीं होती। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेरिसल नाम से जानी जाती है। किससे? पेरिसल नाम से। तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन से बनी हुई, किससे बनी हुई? प्रोटीन से बनी हुई एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिसल। क्या कहते हैं? पेरिसल। इस किंगडम का एग्जाम्पल है यूग्लेना। सबको यूग्लेना के बारे में पता होता है। अब हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं यूग्लेनॉइड्स का। ठीक है, यूग्लेना का ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर है और ये इसका बाहर का स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने इसे PMC लिखा है। क्या कहते हैं इसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर जो इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसके अंदर सेल वॉल तो प्रेजेंट है नहीं, उसकी जगह कौन सी लेयर प्रेजेंट है? पेरिसल। तो अंदर की साइड प्रेजेंट है इधर पेरिसल लेयर, और इसके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है। ठीक है, और साथ में हमने बताया था इधर ये रहा पॉइंट, दो फ्लैजेला शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो एक शॉर्ट फ्लैजेला ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, सॉरी दिस इज लॉन्ग फ्लैजेला, और जो ये आपको दिख रहा है रेड कलर से दिस इज शॉर्ट फ्लैजेला। लॉन्ग फ्लैजेला को हम कहते हैं टिंसल फ्लैजेला, जो कि इनकी लोकोमोशन वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम उन्हें? टिंसल फ्लैजेला। टिंसल का मतलब होता है कि कोई भी थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर को हम टिंसल कह देते हैं। और जैसे ये ब्लू कलर के ऐसे लाइनिंग्स बना रखी हैं, ये होती इनको कहते हैं मायोनिन, जो कि इनकी हेल्प करती है मूवमेंट में। ठीक है, किसमें हेल्प करती है? मूवमेंट में। तो ये था यूग्लेनॉइड्स के बारे में एक जनरल फीचर्स जो हमने थोड़े से ही पढ़ने होते हैं अपनी क्लास 11 के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। मैंने आपको इसके लिए कई सारे पॉइंट्स बता दिए। इसका एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी आ जाएगा, सेल वॉल की एब्सेंस और प्रेजेंस भी आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अब प्लांट के अंदर इसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? जैसे कि हमने बताया था पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू द प्लांट। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल की तरह क्या सिमिलर है? इनके पास सेल वॉल नहीं है, ये पॉइंट हम यहाँ पढ़ चुके हैं, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। राइट, तो इनके पास सेल वॉल नहीं है तो हमने कहा इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? एनिमल की तरह, और ये लोकोमोशन कर सकते हैं बिकॉज दे हैव फ्लैजेला। तो ये इसके हो गए एनिमल वाले कैरेक्टर्स। तो यूग्लेनॉइड आपको पूरा क्लियर है। एक बार हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं फिर से
कैसा होता है ये? फ्रेश वाटर में। नेक्स्ट स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी होता है, उसके अंदर होता है। दो फ्लैजिला होते हैं, शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला। लॉन्ग फ्लैजिला को हम क्या कहते हैं? टेंसिल फ्लैजिला। टेंसिल का मतलब होता है कोई भी थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, जब सनलाइट अवेलेबल होती है तो ये बिहेव करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की जगह, ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जब सनलाइट एब्सेंट होती है तब ये बिहेव करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की तरह। नेक्स्ट, इनके अंदर पिगमेंट सिमिलर होते हैं हायर प्लांट्स की तरह। क्यों? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करनी है। दैट पिगमेंट्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसिल। पेलिसिल होती है इनके पास सेल वॉल की जगह। ये मायोनिन का स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है इनकी मूवमेंट में। एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की साइड होते हैं इनके पास पेलिसिल लेयर। और इसके एग्जांपल है यूग्लिना। एंड दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट के फीचर्स क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ए और बी, एनिमल के फीचर लैक ऑफ सेल वॉल और लोकोमोशन। आई होप सो यूग्लिनॉइड आपको पूरा क्लियर है। इसके बाहर एनसीईआरटी में एक भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और नीट के लिए भी एनसीईआरटी बोलते हैं ना, बाइबल है एनसीईआरटी हमारी, तो एनसीईआरटी को ही आपको फोकस करना चाहिए अपने नीट के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। तो ये सारे पॉइंट्स हमारी एनसीईआरटी के कवर है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं स्लाइम मोल्ड। किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो कि लिंक करता है प्लांट को, एनिमल को और साथ में फंजाई को, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड के अंदर कई सारे फीचर्स ऐसे आएंगे जो कि फंजाई से रिलेटेड होंगे। लाइक फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिल जाएगी आपको उसके अंदर, ठीक है, और कई सारी चीजें मिल जाएगी। तो आप बोलोगे कि मैम अगर स्लाइम मोल्ड इतना ही मिलता जुलता है फंजाई से तो आप उसे फंजाई के अंदर क्यों नहीं रख देते? तो इसका आंसर है कई सारे फीचर्स मिलते हैं बट कई सारे नहीं भी तो मिलते। फंजाई के अंदर सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो बिल्कुल फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। ये कुछ शो करता है और कुछ नहीं शो करता, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, नॉट प्रॉपर फंजाई। तो स्लाइम मोल्ड किसके अंदर आते हैं? जिसके अंदर फंजाई की लिटिल बिटल कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करना, स्पोर्स प्रोड्यूस करना। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं आती? जैसे कि फंजाई के अंदर सेल वॉल काइटिन से बनी होती है बट इसके अंदर काइटिन से नहीं बनी होती, दैट्स व्हाई ये अलग होता है। जब ये सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल के बाद ये दो तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो जाता है कैरियोगैमीट के साथ, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो जाता है, तब ये मल्टी सेल स्ट्रक्चर बनाता है। और यहाँ पर अभी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर गए हैं बट एक सेपरेशन नहीं आया है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं एसेल्यूलर स्टेज एंड दिस इज कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। एसेल्यूलर स्टेज में क्या होता है? देखिए दो तरह की स्टेजेस होती हैं। जैसे कि एक सेल है, इसने डिवाइड किया, जब इसने डिवाइड किया तो एक स्ट्रक्चर बनेगा कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड कर गए, यानी कि कैरियोगेमी होगी। एक स्ट्रक्चर ऐसे बना, न्यूक्लियस के डिवाइड करने के साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ऐसे में बनेगा ये मल्टी सेल स्ट्रक्चर। और जब सिर्फ कैरियोगेमी हो जाएगी तो ये बनेगा एसेल्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे होती है। सबसे पहली बात तो ये एक एसेल्यूलर स्ट्रक्चर से स्टार्ट होती है, ठीक है। स्टार्ट देखिए लाइफ साइकिल क्या होता है, घूम के वहीं आते हैं। तो जहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहीं से लाइफ साइकिल खत्म होकर वहीं आनी है। तो आप कहीं से भी पढ़िए लाइफ साइकिल को, उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम होता है। लाइफ साइकिल के अंदर ये एसेल्यूलर स्टेज है। कैसी है ये एसेल्यूलर स्टेज, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। और ये कैसी होती है? फीडिंग स्टेज होती है। फीडिंग स्टेज क्यों कहते हैं ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी। जब इसके पास अनफेवरेबल कंडीशन आती है, क्या आती है? जब इसके पास एक अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ना अपने ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जितने भी ये स्पोर्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट है ना, ये सारे इकट्ठे होकर ऊपर की साइड चले जाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी बन गई, बताया ना फंजाई के अंदर बनती है तो इसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रूटिंग बॉडी बन गई। जब ये फ्रूटिंग बॉडी जैसा स्ट्रक्चर बन गया फिर उसके बाद ये करते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? 1 से 4 बनते हैं। तो ऐसे करके ये मियोसिस करते हैं और ये डिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मियोसिस हो गया इनका। मियोसिस के बाद ये बर्स्ट कर जाते हैं, यानी कि ये फट जाते हैं। फिर उसके बाद स्पोर्स बाहर आने की कोशिश करते हैं और स्पोर्स बाहर आ गए। फ्रूटिंग बॉडी में से सारे स्पोर्स बाहर आ गए। स्पोर्स एन और एन मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन।
जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं जो कि 2n होता है, ठीक है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर से ये एक ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फीडिंग स्टेज का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ जाइगोट के आगे बनेगी, ठीक है, तो उसे खाना चाहिए, खाने के लिए, अपने आप को फीड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, इसलिए इसे कहते हैं फीडिंग स्टेज। कि इसके बाद वाली स्टेज, जाइगोट के बाद वाली स्टेज में से खाना चाहिए खुद को ग्रो करने के लिए, इसलिए हम उसे कह देते हैं फीडिंग स्टेज। तो क्या लाइफ साइकिल होती है इसकी? प्लाज्मोडियम जो कि एक फीडिंग स्टेज है, ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, अनफेवरेबल कंडीशन आते ही वो फ्रूटिंग बॉडी बनाने को प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे ही वो फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा फिर वो उसके बाद अपने अंदर मियोसिस करेगा। मियोसिस के बाद मियोसिस में सारे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन वगैरह के साथ अरेंज हो जाएंगे। फिर एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे जो कि स्पोर्स बर्स्ट कर जाएंगे। फिर बर्स्ट करने के बाद स्पोर बन गया, स्पोर के बाद फिर एन और एन में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, और फिर जाइगोट के बाद वाली स्टेज इज फीडिंग स्टेज। तो ये आपको लाइफ साइकिल स्लाइम मोल्ड की क्लियर है। आप बोलेंगे मैम आप एनसीईआरटी के बाहर चले गए, इसकी लाइफ साइकिल आपने बता दी, बट मैं आपको बताऊँ एक चीज़ कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझने के लिए ना आपको कुछ बैक हैंड की चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट एक एनसीईआरटी की लाइन है, अगर हम ये लाइफ साइकिल नहीं पढ़ते ना तो आई एम श्योर ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो ये क्या है लाइन, ये देखते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। अब इस लाइन को समझने के लिए आपको 1 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिकॉज हम ये अपनी लाइफ साइकिल में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, इस कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है, प्लाज्मोडियम ने डिफरेंशिएट किया और फॉर्म की फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। उसकी ऊपर वाले टिप पे क्या प्रेजेंट है? सारे स्पोर्स प्रेजेंट है। तो बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको समझाने के लिए हमें लाइफ साइकिल को समझना जरूरी था। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो स्पोर्स बनेंगे उनके फीचर क्या होते हैं? वॉल ट्रू होती है, ठीक है, ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है उनके अंदर, और हाईली रेजिस्टेंट होती है, यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर से बनी होती है, हाईली रेजिस्टेंट, जो कि एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए, ठीक है, कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। इनकी वॉल ऐसी बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो इधर उधर कैसे जाते हैं? एयर करंट के थ्रू। जैसे ही हवा चलती है वो इधर उधर जाके डिस्पर्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद ए सेल्यूलर जो भी एग्रीगेशन होती है ना, ए सेल्यूलर एग्रीगेशन, जितने भी ए सेल्यूलर हमें दिखेंगे स्लाइम मोल्ड, ठीक है, और वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उन्हें कहेंगे प्लाज्मोडियम स्टेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम स्टेज। ये इधर भी बताया था और अभी इधर भी बताया, ठीक है। तो ए सेल्यूलर एग्रीगेशन, प्लाज्मोडियम। आई होप सो आपको पूरा यूग्लेनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको इसके अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटोजोअन्स को कवर करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट में फंजाई, और फिर उससे नेक्स्ट में वायरस। ऐसे ही चैप्टर एंड अप हो जाएगा, फिर हम अपने न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।